किसी विवाहित स्त्री को फुसलाकर ले जाना अपराध नहीं होता है, और ये अपराध कब नहीं होता है, इसी के विषय पर आज हम बताएंगे आपको। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 84 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विवाहित महिला को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाता है और उसे बंद करके रखता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तब वह व्यक्ति अपराधी कहलाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस अपराध में पुरुष हमेशा ही दोषी होगा। अगर कोई महिला पति को छोड़कर स्वेच्छा से किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाती है, तब ये अपराध नहीं होगा। चलिए हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 84 यानी कि 84 को देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना, ले जाना या हिरासत में रखना। जो कोई किसी स्त्री को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसके बारे में वो जानता है, यह विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसलाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करे, या उस आशय से किसी ऐसी स्त्री को छुपाएगा या रोके रखेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 84 में अवैध संभोग की सुविधा के इरादे से किसी शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर ले जाना या उसको हिरासत में रखना, ये अपराध की रूपरेखा है। अपराधी को ये जानते हुए या ये मानने का कारण रखते हुए कि महिला विवाहित है, कारावास की सजा दी जा सकती है। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। राजेश यह जानते हुए कि सीमा विवाहित है, उसे उसके पति को छोड़कर उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, यानी राजेश ये चाहता है, वो जानता है कि जो सीमा नामक महिला है वो शादीशुदा है, वो उसको इस बात के लिए उकसाता है कि वो अपने पति को छोड़कर या तो स्वयं राजेश के साथ या राजेश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाए। वो अवैध संबंध बनाने के लिए उसको प्रेरित करता है। तब वो क्या करता है, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 84 के अंतर्गत अपराध कारित करता है, और इस व्यक्ति को इस धारा 84 के तहत कितने वर्ष की पनिशमेंट होगी जो राजेश है इसको, तो इसको 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अवैध संभोग को बढ़ावा देने के इरादे से ऐसा किया है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या अपराधी का ये जानना आवश्यक है कि महिला विवाहित है? अगर उसको नहीं पता हो कि महिला विवाहित है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, तो फिर वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अपराधी को ये ज्ञान होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो महिला है वो विवाहित है, तो ही उसके ऊपर ये अपराध लागू होगा। अब इससे संबंधित कुछ केसेस को हम देख लेते हैं। सम्राट बनाम माहिजी फुले का वाद। इस मामले में एक विवाहित स्त्री का भाई उसके पति की अनुपस्थिति में उसे घर से फुसलाकर ले गया तथा उसे नात्रा विवाह में आरोपी को दे दिया, जो दूसरे गांव में रहता था। वो स्त्री आरोपी के साथ खुलेआम स्वतंत्रता से उसकी पत्नी के रूप में रहने लगी। अतः न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आरोपी धारा 498 जो कि पुरानी अपनी आईपीसी की थी, अब अगर हम धारा की बात करें तो धारा 84 इसके अंतर्गत अपराध का दोषी नहीं है। कौन नहीं है? जो आदमी जिसके साथ वो रह रही है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके वहां एक रीति है, एक परंपरा है नात्रे की। और दूसरी बात यह है कि जो महिला है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ रह रही है। दूसरा केस है सोनू पुजारी बनाम अर्जुन बिसोई। इस मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि कोई पुरुष ये जानते हुए भी कि कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष की विवाहित पत्नी है, ऐसी स्त्री को अपने घर में बंद रखता है और वह उस स्त्री द्वारा प्रयत्न किए जाने पर उसे अपने पति के घर नहीं जाने देता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 498 अब वर्तमान में धारा 84 इसके अधीन वह दोषी होगा।
तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी स्त्री का किसी निश्चित व्यक्ति के साथ विवाह होना साबित नहीं होता है और वह स्त्री स्वेच्छा से किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 498 जो कि अब धारा 84 हो गई है, उसके अपराध का दोषी नहीं होगा। कुल मिलाकर कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ अपनी मर्जी से, खुद की स्वेच्छा से जाती है, तो फिर वो पुरुष जो है वो धारा 84 के अंतर्गत अपराध का दोषी नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।